की थी। तो यह तो भारतीय जनता पार्टी बिना हिचक के एक तरह से बेशर्मी के साथ वह काम करती है। कायदे से अगर कोई जिम्मेवार सरकार होती और राष्ट्रीय एकजुटता का क्षण इसको बनाना चाहती, इसको लम्हा, तो वो कहती कि सारे लोग मिलकर यह काम करेंगे। हालांकि अभी भी मेरी समझ में नहीं आता कि भारतीय चैनल्स ने बहुत शानदार कवरेज की, तो जिस पर पूरी दुनिया हंस रही है, लेकिन इस विराम से काफी झटका लगा लोगों को, और यह खबर भी लोगों समर्थकों में फैल गई कि पाकिस्तान ने भी हमको नुकसान पहुंचाया। भले ही यह भारतीय पक्ष स्वीकार न करे, लेकिन दूसरे पक्षों से ही बात आने लगी। तो इससे उस छवि को, विश्वगुरु या विश्व विजेता वाली छवि को बहुत नुकसान पहुंचा। कहां तो यह कहा जा रहा था कि हाल में हमने देखा भारत एकदम चुप बैठा हुआ है, मोदी साहब एकदम चुप बैठे हुए, ऐसा क्यों? अपने आप को विश्वगुरु नहीं बोलते, जो 56 इंच की छाती का जिक्र नहीं करते, लेकिन वक्त आने पे उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने एक तरह से एक स्टेट्समैनशिप दिखाया कि ट्रंप के सामने जो है उन्होंने कहा कि हम नहीं झुकेंगे और हम अपने देश के हितों की रक्षा करना, हम इसको जानते, अच्छी तरह जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैच आज आप जीते और एक हफ्ते बाद खुशी मनाए तो दोस्तों बड़ा अजीब सा लगेगा। यही बात है भारत की। आज भारत जाकर तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, जिसमें ये वार सिनेरियो बताया जाएगा और बताया जाएगा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जीत के हैं। पाकिस्तान ने कहां पर खुशी मनाई थी? जब सीज फायर भारत करवाने के लिए ट्रंप के पास गिड़गिड़ा रहा था और पाकिस्तान के हाँ करने पर दोस्तों जाकर मोदी की सांस में सांस आई थी और पाकिस्तान ने कह दिया था कि ठीक है सीज फायर है। उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी जश्न मनाने का आगाज किया। पूरी दुनिया में हमारा जश्न मनाया गया था, लेकिन भारत आज जश्न मना रहा है। भारतीय लोग अब सवाल कर रहे हैं कि ये कैसा जश्न है? हमें हरा कर, हमारे मुंह पे चुप्पी लगवाकर पूरी दुनिया का मीडिया, सोशल मीडिया, बड़े बड़े दोस्तों न्यूज चैनल सभी के सभी हमारा मजाक बना रहे हैं और आप कहते हैं हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। दोस्तों ये जो आपको मैंने क्लिप दिखाया है, इस क्लिप में ये बंदा कह रहा है यूनिवर्सिटी में कि सारी की सारी यूनिवर्सिटियों को लेटर भेजे गए हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को लेकर तिरंगा यात्रा में शामिल करने के लिए आ जाइएगा। यानी लोग नहीं आ रहे बल्कि स्टूडेंट्स को दोस्तों लाया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स को इस कामों के लिए यूज किया जा सके। दूसरी जानब है कि पाकिस्तान ने कल यौम तशक्कुर मनाया है। पाकिस्तान ने कल के दिन की शुरुआत दोस्तों तोपों की सलामी से की थी। वो एक और बम इनके ऊपर गिरा है। पूरी दुनिया में थूथ हो रही है दोस्तों। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि फिर दोबारा भारत जंग करने की हमाकत करेगा। और दोस्तों मुझे भी ऐसा लग रहा है कि दोबारा जंग होने के बड़े खतरात मौजूद हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि भारत ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को छोड़िए पूरी दुनिया मजाक बना रही है। पूरी दुनिया रोजाना के उनके हेड लाइंस ये होती है कि पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी, हरा दिया। पाकिस्तान के राफेल का तस्करा कर करके खुद फ्रांस दोस्तों, खुद फ्रांस जिसके राफेल थे वो इतना मजाक बना रहा है। बाकी हम किससे उम्मीद कर सकते हैं? फ्रांस क्यों आपको पता है मजाक बना रहा है? फ्रांस कहता है कि इतनी अच्छी वार मशीन हमने अनाड़ियों के हाथ में दे दी। कल पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि हमने एक और तैयारा भी गिराया है दोस्तों, वो है मेराज 2000। बाकी 4 के करीब राफेल है, एक SU-30 है, एक MiG-29 है और एक दोस्तों रह गया था मेराज 2000। एक तैयारा पाकिस्तान ने अभी तक भारत का नहीं गिराया और वो है तेजाज समोसा। और दोस्तों समोसे को ये उड़ा ही नहीं रहे। काश वो भी आते और पाकिस्तान कहता कि ये देखें मेड इन पाकिस्तान क्या है और मेड इन इंडिया ये देखें ये पड़ा हुआ है। तो उसे ये उड़ाते ही नहीं है और कहते हैं कि वो तो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ। वो कभी कभी न कभी उड़ा के पाकिस्तान तो लाएंगे। जब सारे तबाह हो जाएंगे आखिर में तेजाज ही बचेगा, तब हम उसे भी पे लेंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है? वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर भी क्लिक कीजिएगा। पूछना चाहूंगा कि पिछले 24 घंटे में हिंदुस्तान के अंदर एक विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये बात पहुंच गई है, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी इसमें इसका एक तरह से नोटिस लिया। बड़े सख्त लफ्जों में एक बीजेपी मिनिस्टर के खिलाफ उनकी टिप्पणी रही है। बीजेपी के एक मंत्री मध्य प्रदेश में, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी जो रक्षा मंत्री और भारतीय फौज की प्रवक्ता हैं और जिनको कंटिन्यूसली दर्शकों ने औपचारिक ऑफिशियल सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, कर्नल कुरैशी के बारे में इस मंत्री महोदय ने कहा कि ये तो दहशतगर्दियों की बहन है, ये आतंकवादियों की बहन है। हमने कहा कि भाई ये स्टोरी जो है CNN का जो ओरिजिनल स्टोरी है, ये तो सारे हिंदुस्तान में अभी भी नजर आता है, उसको आपने ब्लॉक नहीं किया। और पाकिस्तान के लोग, मतलब उन्होंने ये सरकारी अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं, इससे जो है मनोबल हमारा जो है गिर जाएगा इस खबर से। मैंने कहा देखिए मनोबल सारे, मतलब पाकिस्तान क्लेम कर रहा है
और आज तक भारतीय सरकार ने, भारत के वायुसेना ने इस बात का खंडन नहीं किया। अगर ये खबर गलत है तो आप इसको डिनाई करें, लेकिन डिनायल आपने दिया नहीं। CNN की जो अपनी रिपोर्ट है उसको आपने ब्लॉक नहीं किया, वो अभी भी जारी है। तो ये कहना कि वायर में अगर कुछ छप जाए तो इससे किसी का मनोबल गिर जाए और इससे कोई अनसर्टेनिटी या मिलिट्री ऑपरेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, वो हमको, मैंने कहा ये बात गले से नहीं उतरती, स्पेशली ऐसे सिचुएशन में जहां पे आपने उन चैनल्स पे रोक लगाने की कोशिश नहीं की जिन्होंने 24 घंटे कंटिन्यूअसली फेक न्यूज फैलाया। और इतना खतरनाक फेक न्यूज, अपूर्व, नॉट ओनली ये फेक न्यूज, हम इसकी आलोचना सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये गलत, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर इसकी आलोचना करें, उसको सस्पेंड करें, कुछ भी हो, लेकिन पार्टी की ओर से भी शायद कुछ अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है। दो बात है, एक तो जैसा उच्च न्यायालय की आपने बात की, उच्च न्यायालय ने पहले दिन बहुत फटकारा, बहुत डांटा, और जैसा आपने कहा कि जब सरकारी वकीलों ने, सरकार ने ये कहने की कोशिश की कि ये तो आप सिर्फ अखबार के रिपोर्ट के आधार पे कह रहे हैं और वो हो सकता है कि मिस रिपोर्टिंग हुई हो, तब उन्होंने कहा कि मैं आदेश में वीडियो के लिंक भी डाल दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी धमकी थी। और उसके बाद इन्होंने रात के 11 बजे के बाद ये FIR दर्ज की, यानी ये काफी मजबूरी में दर्ज की गई, क्योंकि अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार इसमें काफी हिचकिचा रही थी। ये FIR ना हो इसकी पूरी कोशिश हो रही थी, लेकिन हाईकोर्ट की धमकी थी कि इसका नतीजा बहुत भयानक हो सकता है, इसलिए वह रात के 11 बजे के बाद दर्ज हुई, लेकिन वो बहुत कमजोर FIR थी। और कल मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग को देख रहा था और उसमें जज साहब इतने खफा थे और उन्होंने कहा कि आपने जानबूझकर इस FIR को इतना कमजोर रखा है कि इन पर कोई कार्रवाई हो ही नहीं सके, और इसलिए ये जो पूरी कार्रवाई होगी, ये पूरी जांच, ये कोर्ट मॉनिटर्ड होगी, ये भी उन्होंने कल कहा। तो उनका गुस्सा बहुत साफ जाहिर था। और फिर ये सर्वोच्च न्यायालय भी गए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत डांटा इनको कल। अब इन 2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खामोश है। आप देख रहे हैं 22 अप्रैल के बाद से बिना नोटिस दिए वायर को ब्लॉक किया जा सकता है, बिना नोटिस दिए 4 PM चैनल को ब्लॉक किया जा सकता है, बिना नोटिस दिए किसी को भी ब्लॉक किया जा सकता है, उस पर मुकदमा दर्ज हो रहा है, लोग जेल भेजे जा रहे हैं। लेकिन मंत्री महोदय ने बयान दिया, 3 दिन गुजर गए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने इस पर आधिकारिक रूप से खेद भी व्यक्त नहीं किया है। अब इसकी तुलना आप करिए कंगना रनौत के ट्वीट से। कंगना रनौत ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने नेता नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि ये मर्द है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उनका भी बाप है नरेंद्र मोदी। और उनको सार्वजनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि वो ट्वीट वापस लें। और कंगना रनौत ने सार्वजनिक तौर पर इसके लिए माफी मांगी जी, और सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि उनको ट्वीट वापस लेने के लिए कहा गया। सिर्फ इन 2 की तुलना कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां तुरंत पार्टी कार्रवाई करती है जब डोनाल्ड ट्रंप का अपमान होता दिखता है, लेकिन यहां एक मुसलमान औरत का अपमान हो रहा है, पूरे मुसलमान समुदाय को बेइज्जत किया जा रहा है, और भारतीय नारियों को भी भारतीय औरतों को इंसल्ट की जा रही है। बिल्कुल। हाँ, तो इसका अर्थ सिर्फ एक है, वो अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि यह जो घृणा इसके भीतर की है वह उसके सपोर्ट बेस में पूरी तरह से रच बस जाए, उसका मैसेज पहुंच जाए, और उसके बाद अगर उसे एक्शन लेना भी हो कभी कोर्ट के दबाव के चलते, तो वो कहेगी कि अभी देखिए कोर्ट तो हमारे हाथ में नहीं है, हम मजबूर हैं, लेकिन हम इनके विचार के साथ हैं। जी। तो 3 दिनों तक जो नॉन एक्शन है वो दरअसल एक तरह का, विक्रम मिस्री ने शायद उनके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि भाई पाकिस्तान चाहता है कि पहलगाम घटना जो है इससे देश में सांप्रदायिक आधार पे विवाद हो, ध्रुवीकरण हो, और भारत के लोगों ने और भारत सरकार ने इसको होने नहीं दिया। ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके खिलाफ
मंत्री महोदय जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चुप है, और उस चुप्पी से हम यही एक तरह से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पार्टी जो है पूरी तरह से इनकी बातों से सहमत है, इत्तेफाक रखता है। और इससे देश भर में क्या संदेश जाएगा, भारतीय फौज को क्या संदेश जाएगा, भारत के मुसलमानों को क्या संदेश जाएगा, भारत के नारियों को क्या संदेश जाएगा, ये मंत्री महोदय और उनकी पार्टी और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और नड्डा साहब अच्छी तरह से समझ लें, उनको शायद अच्छी तरह से पता भी है। लेकिन अपूर्व इससे सवाल उठता है जिसकी ओर आप जा रहे थे, मैंने आपको रोका था, कि कहीं ना कहीं ये टिप्पणी कर्नल कुरैशी के खिलाफ, भारत के मुसलमानों के खिलाफ, भारत के औरतों के खिलाफ, ये टिप्पणी कहीं ना कहीं युद्ध विराम को लेके जो एक तरह से एक डिससैटिस्फैक्शन, एक अनईजीनेस जो हम महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, इस सरकार के समर्थकों में, उनको बताया जा रहा था युद्ध विराम से ठीक चंद घंटों पहले। अब ये जरूर बाद में कहा जा रहा है कि नहीं हमने खुद ही किया है और पाकिस्तान के अधिकारी ने हमें फोन किया क्योंकि वो घबरा गए हमारे हमलों से। लेकिन ट्रंप पहले घोषणा कर चुके हैं, तो इस तथ्य को अब आप मिटा नहीं सकते, क्योंकि वह समय दर्ज है कि किस वक्त, कितने घंटे और किस मिनट में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया और आपने उसके बाद किया है। तो आप कितना भी कहते रहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वह इससे बहुत बेचैन हुआ, क्योंकि उसको वाकई यकीन दिला दिया गया था कि अब पाकिस्तान के दिन पूरे हो गए हैं। भारतीय टेलीविजन चैनल्स ने दिलाया था। और प्रसंगवश ये कह दें कि भारत के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने सार्वजनिक तौर पे बयान दिया है कि भारतीय चैनल्स ने बहुत शानदार कवरेज की, तो जिस पर पूरी दुनिया हंस रही है। लेकिन इस विराम से काफी झटका लगा लोगों को, और यह खबर भी लोगों समर्थकों में फैल गई कि पाकिस्तान ने भी हमको नुकसान पहुंचाया। भले ही यह भारतीय पक्ष स्वीकार न करे, लेकिन दूसरे पक्षों से बात आने लगी, तो इससे उस छवि को, विश्वगुरु या विश्व विजेता वाली छवि को बहुत नुकसान पहुंचा। कहां तो यह कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी युद्ध रुकवा देते हैं, अब यह युद्ध डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवा दिया, तो वह छवि एक तरह से हिल गई। और उसकी भरपाई करने के लिए कई तरह के काम किए गए। जैसे नरेंद्र मोदी जो बिल्कुल खामोश थे इतने दिनों तक, उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे, और जो उन्होंने राष्ट्र का संबोधन किया वह एक तरह यह जो अचानक गिर गया था लोगों का उत्साह, फिर से उन्होंने वह इंजेक्शन देने की कोशिश की, उग्रता की। इसलिए उनका पूरा भाषण काफी उग्र भाषण है और खतरनाक भाषण भी है, लेकिन वो एक मंशा से दिया गया है कि सीज फायर के बाद या युद्ध विराम के बाद जो उनकी जनता हतोत्साह हो गई है, उसमें फिर से उत्साह किसी तरह से भरा जाए, उसमें उन्माद भरा जाए। और तो एक तरफ ये सीज फायर है, उसका ये असर है, और उसकी भरपाई करने के लिए नरेंद्र मोदी का भाषण है, फिर मीडिया की दूसरी कवायद है, और तीसरे तिरंगा यात्राएं हैं, जो जनता कोई कीमत नहीं देगी, लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि वो युद्ध में शामिल है। तो तिरंगा यात्रा एक तरह का युद्ध है जो करने की कोशिश की जा रही है। उसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यह कायदे से भारत की फौज को कहना चाहिए कि उसके निशानों का इस्तेमाल नहीं होगा, उसके प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उसके प्रतीकों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। और यह आपको पिछले चुनावों में भी ध्यान होगा कि फौज का इस्तेमाल किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव प्रचार में, और फौज ने उस पर भी आपत्ति दर्ज नहीं की थी। तो यह तो भारतीय जनता पार्टी बिना हिचक के एक तरह से बेशर्मी के साथ वह काम करती है। कायदे से अगर कोई जिम्मेवार सरकार होती और राष्ट्रीय एकजुटता का क्षण इसको बनाना चाहती, इसको लम्हा, तो वो कहती कि सारे लोग मिलकर यह काम करेंगे। हालांकि अभी भी मेरी समझ में नहीं आता, कोई एक्शन नहीं लिया। न सिर्फ एक्शन नहीं लिया, बल्कि जैसा मैंने आपसे कहा, मैंने एक बयान पढ़ा मंत्री का, जिसमें उन्होंने इनकी पीठ थपथपाई और कहा कि शानदार कवरेज किया है। वैष्णव साहब, जाहिर है कि जाहिर है कि वैष्णव साहब के इशारे पर यह हुआ, या प्रधानमंत्री कार्यालय के,
क्योंकि उसके बिना कुछ होता नहीं है। और एक ही तरह की खबर अगर हर चैनल चला रहा है तो उसका स्रोत एक ही है और कोई स्रोत नहीं, क्योंकि इनके करेस्पॉन्डेंट कराची में तो मौजूद नहीं है, इनके करेस्पॉन्डेंट लाहौर में मौजूद नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये खबर आ कहां से रही है, कौन दे रहा है इनको खबर? या तो खबर का स्रोत फौज है, लेकिन फौज कोई रिलीज नहीं दे रही है। हमें फौज बिल्कुल दूसरी बात कह रही है कि वो प्रिसीजन अटैक्स हैं और इनके अलावा हमने कुछ नहीं किया है, हम कहीं भी टारगेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ टेलीविजन चैनल ये कह रहे हैं, तो जाहिर है कि यह एक इशारे से और आदेश पूर्वक यह काम किया गया है कि इसको करना है। और इसके पीछे एक और बात है जिसको समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में कभी भी राष्ट्र का हित नहीं रहता है। जो चिंता आप व्यक्त कर रहे थे कि इसके ये नतीजे हो सकते थे, कोई भी जिम्मेदार सरकार ये सोचेगी, वो नजर रखेगी अपने टेलीविजन चैनल पर। यह एडवाइजरी तो जारी की गई कि आप जिम्मेवारी से करें, लेकिन उसका मतलब यह था कि आप सरकार की आलोचना न करें। तो यह जो एक झूठी खबरों के जरिए उन्माद फैलाया जा रहा था, यह मैं बहुत पहले से देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यह सोचती है कि किस प्रकार जो ये हिंदी भाषिक क्षेत्र हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनके लोगों के अंदर उन्माद को स्थायी बना के रखा जाए और उसके लिए हर मौके का इस्तेमाल, इनके पूरी मनोविज्ञान को बदल देने की कोशिश, और इसका भी इस्तेमाल इन्हीं के लिए किया गया। और यह जो पूरा हमला था, यह हमला भारत के लोगों के विवेक पर हमला था, यानी उनके सोचने समझने की ताकत को कुंद कर देना। अब वायर का ब्लॉक करना या किसी का भी ब्लॉक करना क्या है, क्योंकि आज की दुनिया में अगर आप इंटरनेट पर हैं तो भारत ने ब्रीफिंग नहीं की, लेकिन पाकिस्तान ने तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया को बुलाकर ब्रीफिंग की। आप नहीं बोल रहे हैं तो पाकिस्तान का वर्जन तो पूरी दुनिया में जा रहा है, वही वर्जन एकमात्र वर्जन है ना। तो आपने जिसको रफाल के बारे में कहा या एक जहाज के बारे में कहा, लड़ाकू जहाज के बारे में, पूरी दुनिया में कयास आराई हो रही थी कि यह हुआ। अब आप कुछ नहीं बोल रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपके देश की जनता न जाने कि जो कार्रवाई आपने की है उसकी भी एक कीमत है, और वह कीमत फौज अदा कर रही है और लोग अदा कर रहे हैं। या पाकिस्तान वापसी कार्रवाई कर सकता है जिसके चलते सीमावर्ती इलाकों के लोगों को भारी नुकसान हुआ और वह निरंतर हो सकता है। अब इसकी चिंता भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। कामयाबी हासिल हुआ तो वही काफी है, और इससे उनका मनोबल कि भाई नुकसान हुआ, नुकसान नहीं होना चाहिए, नुकसान को मिनिमाइज करना चाहिए, लेकिन नुकसान अगर होता भी है तो उसको स्वीकार करने से फौजी मनोबल कम नहीं होता। लेकिन पॉलिटिकल मनोबल, अगर आपने एक इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से पब्लिक को एक बात बताने की कोशिश की और वो बात गलत साबित हो रही है, तो जाहिर है कि अगर फैक्ट्स निकल के आ जाएं तो आपकी जो अपनी कहानी है, जो आप जिसको गाड़ना चाह रहे थे, वो गलत साबित होगी, और इससे जो है आपके कार्यकर्ताओं को, आपके नेताओं का मनोबल हो सकता है कि वो कम हो जाए। लेकिन आपने फौज के पीछे अपने आप को छुपाने की कोशिश की। लेकिन मेरा आखिरी सवाल अपूर्व आपसे ये है कि पिछले, अगर हम 2 महीने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम इसको रिव्यू करें तो कम से कम 2 ऐसे वर्ल्ड लीडर्स हैं जिन्होंने ट्रंप की हाजिरी में, उनके प्रेजेंस में पब्लिकली उनको टोका। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने तो बकायदा लड़ाई की ट्रंप और जेडी वैंस के साथ, उन्हीं के हाजिरी में और कैमरास के सामने। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी शायद 10 दिन पहले वॉशिंगटन में जब उनकी मुलाकात हुई ट्रंप से, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कनाडा इज नॉट फॉर सेल। मतलब कि उन्होंने उस चीज का जिक्र किया जो ट्रंप बार बार कहते कि कनाडा यूएसए का हिस्सा होना चाहिए, और उसने पब्लिकली उस बात की आलोचना की। तो एक ओर पे आपके पास 2 ऐसे नेता हैं जो अपने आप को विश्वगुरु नहीं बोलते, जो 56 इंच की छाती का जिक्र नहीं करते, लेकिन वक्त आने पे उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने एक तरह से एक स्टेट्समैनशिप दिखाया कि ट्रंप के सामने जो है उन्होंने कहा कि हम नहीं झुकेंगे और हम अपने देश के हितों की रक्षा करना, हम इसको जानते, अच्छी तरह जानते हैं। और दूसरी ओर पे हमारे यहां अगर आप देखें
कि पिछले 6 दिनों में ट्रंप साहब के 6 अलग अलग बयान आए हैं, जहां पे उन्होंने 2-3 बातों को दोहराया। सबसे पहले कि